नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है OnePlus Nord CE5। दोस्तों, अगर आपने इस फ़ोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो तो जैसे आप अपने फ़ोन में सेटअप कंप्लीट करोगे उसके फ़ौरन बाद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। इन सभी सेटिंग्स को चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है आपके फ़ोन के सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर आप अपने फ़ोन को बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेटिंग्स। तो चलिए दोस्तों, चेंज करते हैं इन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। इस फोन में आपको मिलता है माइंड स्पेस का शानदार एआई फीचर। मतलब कि आपके फोन के स्क्रीन पे जो भी कंटेंट है जैसे कि आर्टिकल, इवेंट या टू डू लिस्ट, तो आप उन्हें कर पाओगे समराइज और आप इन सभी को ऑर्गेनाइज वे में एक साथ कर सकते हो सेव। तो मान लो आपको किसी पेज को करना है समराइज और उसे सेव करना है माइंड स्पेस में, तो आपको क्या करना है, किसी भी पेज को ओपन कीजिए और आपको करना है 3 फिंगर से स्वाइप अप। तो इस तरीके से 3 फिंगर से कीजिए स्वाइप अप, आपको मिलेगा यहाँ पे शानदार एनिमेशन और यहाँ पे होगा लिखा हुआ एनालाइजिंग। तो इसे एनालाइज किया जाएगा कि ये पेज किसके बारे में है और यहाँ पे है एडेड लिखा हुआ, आपको उस पर टैप करना है, उस पर टैप कीजिए तो आप देख सकते हो उस पेज की आपको मिल जाती है एआई समरी इस तरीके से और यहाँ पे है हैशटैग भी। तो जैसे आप बैक जाओगे यहाँ पे आपको शो करेंगे आपके सभी माइंड स्पेस के मेमोरीज, आप देख सकते हो इस तरीके से। और अगर आप किसी भी इवेंट के लिए रिमाइंडर सेट करना चाहते हो तो आप काफी इजीली कर पाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है इवेंट का पेज, मैं चाहता हूँ इसके लिए रिमाइंडर सेट करना, तो आपको करना है 3 फिंगर से स्वाइप अप। तो यहां पे आप देख पा रहे हो जो इवेंट है उसे कर दिया है एनालाइज, आपको ऐड पे टैप करना है तो आप इस तरीके से इवेंट के रिमाइंडर को सेट कर पाओगे। तो यहां पे है टाइटल, डेट, टाइम और प्लेस, आपको करना है सेव। तो कैलेंडर में 2 तारीख को यहां पे रिमाइंडर सेट हो चुका है, आप देख सकते हो इस तरीके से। और आपको मिलता है माइंड स्पेस का शॉर्टकट, तो उसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में और यहाँ पे नीचे माइंड स्पेस का ऑप्शन, आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे नीचे होम स्क्रीन शॉर्टकट, तो नोट एडिट पे टैप कीजिए। तो अगर आप जाओगे होम पेज पे, यहाँ पे आपको शो होगा ये माइंड स्पेस का शॉर्टकट। तो आपने जो भी मेमोरी ऐड की है अब आपको यहीं पे शो करेंगे, आप वन टैप में इन्हें देख पाओगे इस तरीके से। तो सभी मेमोरी आपको इस तरीके से शो होंगी। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया है तो आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करोगे तो आपका फोन अनलॉक तो हो जाएगा, लॉक भी खुल जाएगा, लेकिन आपको एंड में करना होगा स्वाइप अप, तभी आप अपने फोन को यूज कर पाओगे। लेकिन आप चाहो तो अपने फोन में डायरेक्ट फेस अनलॉक को इनेबल कर सकते हो, मतलब कि आपको एंड में स्वाइप अप नहीं करना होगा। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, डिवाइस अनलॉक में, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक में, फेस में और यहाँ पे है एंटर होम स्क्रीन, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करोगे तो आपका फोन हो जाएगा डायरेक्ट अनलॉक। अब आपको एंड में स्वैप अप नहीं करना होगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। क्या आपको पता है अगर आपका फोन लॉक होता है लेकिन फिर भी अगर कोई चाहेगा तो आपके फोन को काफी इजीली स्विच ऑफ कर सकता है और वो भी बिना पासवर्ड के। तो मेरे फोन को कर दिया गया है पावर ऑफ और वो भी बिना पासवर्ड के, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो जब भी आपका फोन लॉक होता है तब उसे कोई भी बिना पासवर्ड के स्विच ऑफ ना कर सके तो आप ऐसा भी इनेबल कर पाओगे। तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को, 2 बार बैक करिए और यहाँ पे नीचे है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे है रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, आपको इसे ओपन करना है। इस टॉगल को ऑन कीजिए, अपने पिन को कंफर्म कीजिए। इसके बाद मान लीजिए आपका फोन लॉक है और कोई भी आकर आपके फोन को अगर पावर ऑफ करना चाहेगा तो पावर ऑफ नहीं कर पाएगा, उसे एंटर करना होगा आपके पासवर्ड को या फिर स्कैन करना होगा आपके बायोमेट्रिक को, तभी आपके फोन को पावर ऑफ कर पाएगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर आपका फोन लॉक होता है लेकिन फिर भी अगर कोई चाहेगा तो आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे काफी इजीली एक्सेस कर सकता है। इतना ही नहीं, किसी भी टॉगल को ऑन ऑफ कर सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो जब भी आपका फोन लॉक होता है तब कोई भी इसे एक्सेस ना कर सके तो आप इसे लॉक पे ब्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे है नीचे डॉट्स का आइकन, आपको इस पर टैप करना है, कस्टमाइज पे टैप कीजिए और यहाँ पे है अलाउ क्विक सेटिंग्स, इसे ऑफ कीजिए। इसके बाद अगर आपका फोन लॉक होता है और कोई भी अगर आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे अगर एक्सेस करना चाहेगा तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, आप देख सकते हो। जब आप अपने फोन को अनलॉक करोगे तभी उसे कोई भी एक्सेस कर पाएगा इस तरीके से। कई सारी यूजफुल क्विक टॉगल को अभी भी कंट्रोल सेंटर में ऐड नहीं किया गया है, तो आपको ओपन करना है कंट्रोल सेंटर को। नीचे यहाँ पे होगा पेंसिल का आइकन, आपको उस पर टैप करना है और यहाँ पे कई सारी यूजफुल टॉगल जिन्हें आप ऐड कर सकते हो अपने कंट्रोल सेंटर में, जैसे कि है एआई वॉइस स्क्राइब, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सुपर पावर सेविंग मोड, कैमरा एक्सेस, माइक एक्सेस, किड्स मोड, असिस्टिव बॉल। इसके अलावा यहाँ पे है स्पीकर क्लीनर, क्लियर वॉइस और आईआर रिमोट। तो आपके लिए जो भी जरूरी है आपको उन्हें ऐड करना है और करना है डन।
तो आपने जो भी ऐड किया है क्विक टॉगल अब आपको यहाँ पे शो करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब आप उन्हें वन टैप में यहाँ पे यूज कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे है टॉर्च का टॉगल, तो आप इस पे वन टैप करके टॉर्च को ऑन या ऑफ कर पाओगे, लेकिन आप टॉर्च के ब्राइटनेस को भी अप कर पाओगे चेंज। आपको टॉर्च के टॉगल पे लॉन्ग टैप करना है और आप यहाँ से ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये है मिनिमम ब्राइटनेस और ये है मैक्सिमम ब्राइटनेस। इस तरीके से आप लेवल को सेट कर पाओगे टॉर्च के लिए भी। आप अपने फोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को काफी आसानी से रीड कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशंस में, नीचे है मोर सेटिंग्स, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, आपको इस पर टैप करना है। इस टॉगल को ऑन कीजिए। इसके बाद मान लीजिए व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने मैसेज को डिलीट किया है, लेकिन आपको नहीं पता ये मैसेज क्या थे। तो अगर आप भी इस तरीके से डिलीट किए गए मैसेज को रीड करना चाहते हो तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को और यहाँ पे होगा लास्ट 24 आवर का ऑप्शन। ये रहा लास्ट 24 आवर, इसमें होगा व्हाट्सएप, इसके सामने होगा एरो का आइकन, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे शो होंगे वो सभी मैसेज जो डिलीट किए गए थे। आप उन्हें टाइम और कॉन्टैक्ट के नाम के साथ यहाँ पे रीड कर पाओगे इस तरीके से। इस फोन में आपको मिलता है कंट्रोल सेंटर के लिए 2 स्टाइल, हालांकि मैं इसे सेट करूंगा क्लासिक पे, ये क्लासिक नहीं है। तो आपको यहाँ पे डॉट्स के आइकन पे टैप करना है, कस्टमाइज पे टैप कीजिए और यहाँ पे क्लासिक उस पर सेट कीजिए और आप अपने फोन में जो नेटवर्क स्पीड है उसे भी इनेबल कर पाओगे। इसके अलावा आपने आज अपने फोन में कितना डेटा यूज किया है आप उसे भी चेक कर पाओगे। तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को, बैक करिए और यहाँ पे ऊपर में शो डेटा यूसेज, इसे ऑन कीजिए, बैक करिए, फिर ऊपर में है स्टेटस बार, इसे ओपन कीजिए और आपको यहाँ पे मिलेगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसे ऑन कीजिए। बाकी जो टॉगल है आपको उन्हें भी ऑन करना है। इसके बाद आपको फोन में यहाँ पे शो करेगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आप देख सकते हो इस तरीके से। और डेटा यूसेज को चेक करने के लिए आपको ओपन करना है कंट्रोल सेंटर को और यहाँ पे आपको फिर से करना है स्वाइप डाउन, आपको यहाँ पे मिलेगा डेटा यूसेज इस तरीके से। तो आपने आज और इस महीने कितना डेटा यूज किया है यहाँ पे आप चेक कर पाओगे इस तरीके से रियल टाइम में। आप अपने फोन में यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, मतलब कि अगर आप अपने फोन में यूट्यूब को क्लोज करोगे, अपने फोन को लॉक करोगे, डिस्प्ले को ऑफ करोगे, लेकिन फिर भी आपके फोन में यूट्यूब प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में, तो आपको ओपन करना है इस ऐप को जिसका नाम है इंटरनेट। ये ऐप आपके फोन में पहले से होगा तो आपको इसे ओपन करना है। मेनू पे टैप कीजिए, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे है फ्लोटिंग टूलबार, आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है। फिर बैक जाइए और यहाँ पे ऊपर में है डॉट्स का आइकन, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे होगा यूट्यूब का शॉर्टकट, उस पर टैप कीजिए। फिर आपको किसी भी वीडियो को प्ले करना है, फिर से वीडियो पे टैप कीजिए और यहाँ पे शो होगा ये वीडियो टूलबार, आप देख पा रहे हो। आप इसे अपने हिसाब से कहीं पे भी प्लेस कर पाओगे। तो यहाँ पे है हेडफोन का आइकन, आपको इस पर टैप करना है, इसे क्लोज कीजिए। आप देख सकते हो मैंने इसे क्लोज कर दिया है, अपने फोन को लॉक कर दिया है, डिस्प्ले को ऑफ कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे फोन में यूट्यूब प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में। इसे क्लोज करने के लिए आपको ओपन करना है सेम ऐप को और यहाँ पे होगा हेडफोन का आइकन, आपको इस पर टैप करना है, इसे क्लोज कीजिए। अब ये बैकग्राउंड में प्ले नहीं होगा। इस फोन में आपको मिलता है सर्कल टू सर्च का शानदार एआई फीचर। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम एंड अपडेट्स में, सिस्टम नेविगेशन में और यहाँ पे नीचे है ये ऑप्शन सर्कल टू सर्च, आपको इसे ऑन करना है। तो अगर आपने जेस्चर नेविगेशन को इनेबल किया है तो यहाँ पे आपको बॉटम में शो होगी ये लाइन, इसे कहते हैं गाइड बार। तो अगर आप इस गाइड बार पे लॉन्ग टैप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे सर्कल टू सर्च का ऑप्शन, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको करना है सर्कल। अगर आपने बटन नेविगेशन को इनेबल किया है तो यहाँ पे बीच में आपको शो होगी होम की, आप देख पा रहे हो। आपको होम बटन पे लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पे शो होगा सर्कल टू सर्च का ये ऑप्शन। इस फोन में आपको मिलता है फ्लक्स थीम्स का शानदार फीचर। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, वॉलपेपर एंड स्टाइल में। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे शो करेंगे 5 अलग अलग थीम, हालांकि यहाँ पे है कई सारे थीम्स, आपको मोर पे टैप करना है तो यहाँ पे आपको शो होंगी कई सारी थीम्स, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आपको जो भी थीम अप्लाई करना है उस पर कीजिए सिलेक्शन। तो मान लीजिए मुझे अप्लाई करनी है इस थीम को, तो मैं इस पर टैप करूंगा। तो जैसे आप टाइम पे टैप करोगे यहाँ पे आपको शो होंगे अलग अलग फॉन्ट स्टाइल, आप देख सकते हो। आपको जो भी स्टाइल अप्लाई करना है उस पर कीजिए सिलेक्शन। और ये है फॉन्ट के थिकनेस को चेंज करने का ऑप्शन, तो ये है थिनर और ये है मीडियम और ये है थिकर। फिर यहाँ पे है कलर को चेंज करने का ऑप्शन, तो आप कलर को भी चेंज कर पाओगे और जो कलर की इंटेंसिटी है उसे भी चेंज कर पाओगे, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो लिखा होगा गेम ऑन, हालांकि जो टेक्स्ट है आप उसे चेंज कर पाओगे, तो आपको उस पर टैप करना है। यहाँ पे है अलग अलग टेक्स्ट, क्यूट, ब्रिलियंट, कीप मूविंग, गेम ऑन, फास्ट। तो आपको जो भी करना है अप्लाई उस पर कीजिए सिलेक्शन। और आप इसके कलर को भी चेंज कर पाओगे, तो यहाँ पे है कलर के लिए ऑप्शन, तो आप कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से।
अगर आपको वॉलपेपर को चेंज करना है तो आपको वॉलपेपर पे टैप करना है, ऊपर में एल्बम्स पे टैप कीजिए। तो आपको यहाँ पे जो भी फोटो करनी है सेट, आपको उस पर करना है सिलेक्शन। तो मान लीजिए मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पर टैप करूंगा, ऊपर में टिक पे टैप कीजिए और आप अपने वॉलपेपर को पिंच इन पिंच आउट करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इससे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी मूव कर सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। और अगर आपने गौर किया होगा तो जो टेक्स्ट है आपको शो करता है सब्जेक्ट के पीछे, इसे कहते हैं डेप्थ इफेक्ट। लेकिन अगर आप इसे ऑफ करोगे तो जो टेक्स्ट है आपको शो होगा वॉलपेपर के आगे। लेकिन आप चाहते हो इसे पीछे शो करना, तो इसे ऑन करिए। फिर यहाँ पे स्टाइल का भी ऑप्शन दिया गया है। हालांकि हम स्टाइल को अप्लाई करेंगे होम पेज पे, तो आपको स्टाइल पे टैप करना है। यहाँ पे है अलग अलग ग्लास पैटर्न, नैरो, वाइड, लुमिना, ग्रिड, लिक्विड और रिपल। मैं करूंगा सेट लुमिना पे। और आप जो ब्लर लेवल है उसे भी सेट कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं 0 पे सेट करूंगा। फिर आपको इसे करना है अप्लाई। तो आपने जिस तरीके से अपने वॉलपेपर को सेट किया है आपको शो होगा उसी स्टाइल में ये वॉलपेपर होम पेज पे। और यहाँ पे आपको शो होगी फ्लक्स थीम्स, आप देख सकते हो इस तरीके से। इस फोन में आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी। तो आपको जाना है सेम सेटिंग्स में और यहाँ पे है एओडी का पेज, आपको इसे ओपन करना है। तो आपको इस टॉगल को ऑन करना है और यहाँ पे है डिस्प्ले सेटिंग्स, इसे ऑन कीजिए। और ये है न्यू नोटिफिकेशन, इसे ऑन करना है। फिर बैक करिए और यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग एओडी स्टाइल, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आपको जो भी अप्लाई करना है उस पर कीजिए सिलेक्शन। तो मान लीजिए मुझे अप्लाई करनी है ये स्टाइल, तो मैं इस पर करूंगा सिलेक्शन इस तरीके से और अपने कलर को सेट कीजिए, फिर कीजिए अप्लाई। तो एओडी आपके फोन में 2 केस में शो करेगा। तो जब भी आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ होगा तब आपको शो होगा ये एओडी स्टाइल, आप देख सकते हो इस तरीके से। लेकिन ये शो होगा केवल 5 सेकंड्स के लिए। तो 5 सेकंड्स के बाद यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर आपको फिर से इसे देखना है तो डिस्प्ले पर टैप कीजिए, फिर से आपको शो होगा 5 सेकंड्स के लिए। और जब भी आपके फोन में आएगी कोई भी नई नोटिफिकेशन तो आपको शो होगी इस तरीके से डिस्प्ले पे, आप देख सकते हो। आप अपने फोन में आइकन के साइज और शेप को भी चेंज कर सकते हो। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पे है आइकन्स का ऑप्शन, उस पर टैप कीजिए। फिर आपको सेट करना है इसे कस्टम पे और यहाँ पे है अलग अलग शेप, आपको जो भी शेप अप्लाई करना है उस पर कीजिए सिलेक्शन इस तरीके से। तो मान लो मैंने सेट किया है इस शेप को और यहाँ पे है साइज को चेंज करने का ऑप्शन। तो आपको साइज को यहाँ से चेंज करना है इस तरीके से। मैं सेट करूंगा स्मॉलर पे, अब करना है अप्लाई। तो अपने आइकन के लिए जो शेप और साइज को सेट किया है आपको शो होगा होम पेज और ऐप ड्रॉअर में, इस तरीके से आप देख सकते हो। इस फोन में आपको मिलता है एज लाइटिंग का शानदार फीचर, मतलब कि आपके फोन में अगर कोई भी आएगी नोटिफिकेशन तो आपको मिलेगा एज लाइटिंग इफेक्ट। और इसके अलावा आप अपने फोन में जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है उसे भी चेंज कर सकते हो। तो आपको जाना है सेम सेटिंग्स में और यहाँ पे है एज लाइटिंग, इसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 अलग अलग कलर, आपको जो भी सेट करना है उस पर कीजिए सिलेक्शन। अगर आप चाहते हो कॉल के लिए भी एज लाइटिंग शो करे तो आपको नीचे वाले बॉक्स में टिक करना है। तो कॉल आने पर भी आपको मिलेगा इस तरीके से एज लाइटिंग इफेक्ट। इसके बाद अगर आप बैक जाओगे तो यहाँ पे है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, इसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 8 अलग अलग एनिमेशंस, आपको जो भी अप्लाई करना है उस पर कीजिए सिलेक्शन इस तरीके से। तो मान लीजिए मैंने सेट किया है इस स्टाइल को, तो मैं इस पर टैप करूंगा। तो जब भी आप अपने एफपी पे टैप करोगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे मिलेगा नया एनिमेशन इस तरीके से। इस फोन में आपको मिलता है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का शानदार फीचर, और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के, मतलब कि रिसीवर को पता चले बिना आप उसके कॉल्स को रिकॉर्ड कर पाओगे, और वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस फोन में मिलता है OnePlus का डिफॉल्ट डायलर, आपको इसे ओपन करना है। डॉट्स पे टैप कीजिए, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे है कॉल रिकॉर्डिंग, इसे ओपन कीजिए। रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद जब भी आपके फोन में कोई भी कॉल आएगा, अगर आप उसे करोगे एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन और ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आप यहाँ से जब चाहे तब स्टॉप या पॉज कर सकते हो इस तरीके से, या आप इसे कर सकते हो रेज्यूम। और आपके जो भी कॉल रिकॉर्डिंग से आपको शो करेंगे कॉल रिकॉर्डिंग के सेटिंग्स में, तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को और यहाँ पे है व्यू कॉल रिकॉर्डिंग्स, इसे ओपन कीजिए और ये है कॉल रिकॉर्डिंग्स। आप यहाँ पे टैप करके से प्ले कर पाओगे इस तरीके से, या फिर आप इस पे लॉन्ग टैप करके से कर पाओगे रीनेम, डिलीट और शेयर भी। इस फोन में आपको मिलता है स्मार्ट सर्च बार का शानदार फीचर। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में, यहाँ पे है स्मार्ट सर्च बार, इस पे टैप कीजिए। आपको इस टॉगल को ऑन करना है। नीचे है स्मार्ट फंक्शंस, इसे ऑन कीजिए। फाइल लॉक पे टैप कीजिए और आपको इसे भी ऑन करना है। तो जैसे ही आप सर्च बार के टॉगल को ऑन करोगे, यहाँ पे आपको शो होगी एक लाइन। अगर आप इस लाइन पे करोगे स्वाइप तो आपको मिलेगा स्मार्ट सर्च बार। तो यहाँ पे शो करते हैं
अलग अलग ऐप्स और शॉर्टकट्स। हालांकि आप इन्हें अपने हिसाब से कर पाओगे एडिट, तो आपको एडिट पे टैप करना है। अगर आपको इनमें से किसी भी आइटम को रिमूव करना है तो माइनस के साइन पे टैप कीजिए रिमूव करने के लिए। ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे टैप कीजिए इस तरीके से। सेव करने के लिए डन कीजिए। और इनमें से अगर आप किसी भी ऐप पे टैप करोगे तो ओपन होगा स्मॉल विंडो में, इस तरीके से आप देख सकते हो। कॉर्नर से ड्रैग करके आप इसके साइज को भी चेंज कर पाओगे, इस तरीके से आप देख सकते हो। डॉट्स के आइकन पे लॉन्ग टैप करके आप इसे ड्रैग कर पाओगे अलग अलग प्लेस पे और इसे कर पाओगे इस तरीके से क्लोज। इनमें से अगर आप किसी भी ऐप पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करोगे बाहर की ओर तो आप इसे ओपन कर पाओगे इस तरीके से स्प्लिट विंडो में। फिर आप नीचे किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो इस तरीके से। और साइड बार के जरिए आप एक साथ 3 ऐप्स को ओपन कर पाओगे मल्टी विंडो में। तो ये हो चुके हैं 2 ऐप्स। आपको ओपन करना है साइड बार को और आपको यहाँ पे किसी भी ऐप पे टैप करना है, तो आप इस तरीके से एक साथ 3 ऐप्स को ओपन कर पाओगे मल्टी विंडो में, आप देख सकते हो। जो साइड बार है आपको शो करेगा बाय डिफॉल्ट राइट साइड में, हालांकि आप इसे शिफ्ट कर सकते हो लेफ्ट साइड में भी। तो साइड बार को ओपन कीजिए, फिर यहाँ पे है एक लाइन ऊपर में, आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है, ड्रैग करना है इस तरीके से, तो आप इसके साइड को चेंज कर पाओगे। अब आपको ये शो करेगा लेफ्ट साइड में। साइड बार में अगर आपने गौर किया होगा तो सबसे ऊपर में आपको मिलता है फाइल लॉक का ये शानदार फीचर, तो आपको इस पे टैप करना है। इसे अनटिक कीजिए और कीजिए गेट स्टार्टेड। अब इसे इनेबल करने का एडवांटेज क्या है, तो आप अपने किसी भी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेव कर सकते हो और फिर आप जब चाहे तब उन कंटेंट को किसी भी ऐप में शेयर कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो मान लो मुझे इन फोटो को करना है फाइल लॉक में सेव, तो मैंने करूंगा लॉन्ग टैप करके सिलेक्ट इस तरीके से, फिर किसी भी एक पे लॉन्ग टैप कीजिए। जैसे आप ड्रैग करोगे यहाँ पे ऊपर में आपको शो होगा सेव टू फाइल लॉक का ये ऑप्शन, आपको इसमें करना है इससे रिलीज। इतना ही नहीं, फोटो में जो कटआउट है आप उसे डायरेक्टली सेव कर सकते हो फाइल लॉक में। तो मान लो मुझे इसका कटआउट करना है क्रिएट, तो आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, आपको मिलेगा एनिमेशन और आपको ड्रैग करना है फाइल लॉक में। इसके अलावा मान लीजिए आपको इस कंटेंट को सेव करना है फाइल लॉक में, तो आपको लॉन्ग टैप करके करना है, ड्रैग करके सिलेक्ट, लॉन्ग टैप कीजिए, ड्रैग कीजिए और सेव कीजिए फाइल लॉक में। तो आपने जो भी कंटेंट सेव किए है फाइल लॉक में अब आपको शो करेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। यहाँ पे है टेक्स्ट, कटआउट और ये है फोटोज। तो मान लो मुझे कटआउट और फोटो को करना है व्हाट्सएप में शेयर, तो मैं कर पाऊंगा। आपको उन्हें करना है सिलेक्ट, लॉन्ग टैप करके सिलेक्ट कीजिए, लॉन्ग टैप करके ड्रैग कीजिए, व्हाट्सएप को ओपन कीजिए और यहाँ पे कीजिए पेस्ट। आप देख सकते हो इस तरीके से आप इन्हें शेयर कर पाओगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। मान लो आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ है, ऐसे में अगर आप अपने फोन में जल्दी से कैमरा या टॉर्च को लॉन्च करना चाहते हो तो आपको इनेबल करने हैं 2 जेस्चर्स। तो आपको जाना है सेम सेटिंग्स में, बैक कीजिए और यहाँ पे है जेस्चर्स एंड मोशन, आपको इस पे टैप करना है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पे टैप कीजिए और यहाँ पे है ड्रॉ एन ओ, ड्रॉ ए वी, दोनों को ऑन कीजिए और कीजिए गोट इट। तो मान लो मेरे फोन में डिस्प्ले ऑफ है, अगर मुझे ऐसे में ओपन करना है कैमरा ऐप को तो मुझे ड्रॉ करना होगा ओ, मेरे फोन में ओपन होगा कैमरा, आप देख सकते हो इस तरीके से। टॉर्च को लॉन्च करने के लिए आपको ड्रॉ करना होगा वी, आपके फोन में टॉर्च ऑन हो जाएगा। टॉर्च को ऑफ करने के लिए फिर से ड्रॉ कीजिए वी, टॉर्च ऑफ हो जाएगा। मान लो आप कॉल पे हो और मान लो आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे ज्यादा शोर शराबा है, काफी सारा नॉइस है, तो अगर आप ऐसे में कॉल पे बात करोगे तो सामने वाला ठीक से आपकी आवाज सुन नहीं पाएगा। लेकिन आप कॉलिंग के दौरान अपने बैकग्राउंड नॉइस को ब्लॉक कर सकते हो ताकि सामने वाला आपकी आवाज को ठीक से सुन सके। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, साउंड एंड वाइब्रेशन में और यहाँ पे नीचे क्लियर वॉइस का ये ऑप्शन, आपको इस पर टैप करना है। इस टॉगल को ऑन कीजिए। तो ये काम कैसे करता है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो अगर आप इसे ऑफ रखोगे तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो आप देख सकते हो काफी सारा नॉइस है, लेकिन अगर आप इसे ऑन करोगे तो बैकग्राउंड से नॉइस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। तो जैसे आप किसी भी कॉल को करोगे एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा क्लियर वॉइस इज वर्किंग और यहाँ पे आपको बैटरी के बगल में शो करेगा ये आइकन। अभी आइकन शो कर रहा है, मतलब कि आपके सराउंड में जो भी नॉइस है उसे ब्लॉक किया जाएगा, तो सामने वाला आपकी आवाज को ठीक से सुन पाएगा। इस फोन में आपको मिलता है डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर। अगर आप भी अपने फोन में इस फीचर को इनेबल करना चाहते हो तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, नीचे मिलेगा मोर का ऑप्शन, उस पर टैप कीजिए। आपको यहाँ पे इनेबल करने हैं 2 ऑप्शंस। तो यहाँ पे है डबल टैप टू लॉक, इसे ऑन कीजिए और नीचे है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसे भी ऑन कीजिए। इस फोन में आपको मिलता है IR सेंसर, मतलब कि आप अपने फोन को यूज कर पाओगे एज अ रिमोट कंट्रोल। तो आपके घर पे जो भी डिवाइसेस है जिन्हें आप कंट्रोल करते हो रिमोट के जरिए, अब आप उन्हें कर पाओगे कंट्रोल अपने फोन के जरिए। और इस फोन में आपको मिलता है IR सेंसर बैक में, तो आपको 2 कैमरे के बीच में मिलता है ये IR सेंसर।
तो अगर आपको भी अपने डिवाइसेस के लिए रिमोट को ऐड करना है तो आपको मिलेगा यहाँ पे आयर रिमोट का ऐप। अगर यहाँ पे नहीं होता है तो आपको जाना है ऐप ड्रॉअर में और यहाँ पे होगा आयर रिमोट, आपको इसे ओपन करना है। तो मैंने अपने फ़ोन में अपने एसी के रिमोट को ऐड कर दिया है। अब मैं अपने एसी को यही से कर सकता हूँ कंट्रोल। तो अगर आपको भी ऐड करना है तो प्लस के साइन पर टैप कीजिए। तो मान लीजिए आपको अब ऐड करना है टीवी के लिए, तो मैं इस पर टैप करूँगा। टीवी का जो ब्रांड है आपको सर्च करना है, मैं करूँगा मान लीजिए सोनी पे टैप कीजिए, गोट इट। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपकी टीवी ऑन है। अगर ऑन नहीं है तो नो कीजिए, अगर ऑन है तो एस कीजिए। मान लीजिए ऑन है तो मैं करूँगा एस। अब मान लो ये है टीवी, आपको अगर इसे करना है कंट्रोल तो आपको करना होगा इस तरीके से एम, क्योंकि आयर सेंसर यहाँ पे है तो आपको इस तरीके से एम करना होगा। तो इस तरीके से एम करके इस बटन पे टैप कीजिए। तो आपकी टीवी में अगर वॉल्यूम अप होता है तो कीजिए एस, फिर ओके कीजिए, मतलब कि आपको मेनू शो होगा टीवी में। अगर ये काम करता है तो कीजिए एस, फिर से मेनू पे टैप करके काम करता है तो कीजिए एस। तो ऐसे 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने रिमोट को नाम देना है। आप यहाँ से नाम को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको शॉर्टकट को ऐड करना है तो उसे भी ऐड कर सकते हो। इसे ऑन कीजिए और कीजिए सेव ऐड। तो हमने टीवी के रिमोट को ऐड कर दिया है। अब आप यहाँ से इसे ऑन या ऑफ कर पाओगे इस तरीके से। यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन, वॉल्यूम अप डाउन और यहाँ पे चैनल का भी ऑप्शन, कीबोर्ड है इस तरीके से कीबोर्ड का यूज़ कर पाओगे और यहाँ पे है मोर का ऑप्शन। दोस्तों तो ये थी 20 सेटिंग्स जिन्हें आपको चेंज करना था आपके OnePlus Nord CE 5 में। इसके बाद आप काफ़ी अच्छे से अपने फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।